आज जो क्वेरीज हम पढ़ने वाले हैं, इस क्वेरीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास है सिंपल क्वेरी। तो सिंपल क्वेरी हमने बनाया भी था, उसके अंदर जो ऑपरेटर हमने यूज किए थे, सही है, वो सिंपल क्वेरी थी हमारी। तो आप लोग क्वेरी डिजाइन करने के 3 तरीके हैं, सही है, मैंने बताया था। एक सिक्वल के थ्रू आप लोग बना सकते हैं, कोडिंग के थ्रू। सेकेंड वन हमने डिजाइन के थ्रू देखा था, और थर्ड टाइप इसके अंदर है विजिट। विजिट आपको सिर्फ जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और उसको रिक्वायरमेंट देनी, वो खुद करेगा सब कुछ, सही है। सबसे आसान जो है वो विजिट वाला है। तो विजिट के अंदर हमारे पास 4 तरह की क्वेरीज आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल क्वेरी। तो सिंपल क्वेरी वही क्वेरी आपका सिर्फ क्वेरी बना देगा, और क्वेरी बनाने के बाद वो क्या करेगा, क्वेरी बनाने के बाद आपने अगर कोई उस पे ग्रेटर देन लेस देन रूल लगाना है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, it's also called select query. It select data from your table according to given condition. आपने जो कंडीशन दिया होता है उसके हिसाब से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। मैं कहता हूँ फीस में से वो स्टूडेंट शो करे जिसकी जो फीस है ग्रेटर देन 1000 है, तो वो सिर्फ वही रिकॉर्ड सकते, तो ये हम कर चुके हैं, ये दोबारा भी थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, सेकेंड वन हमारे पास है क्रॉस टेप क्वेरी। क्रॉस टेप क्वेरी आप लोग दो जगह से मिल जाती है, बट आसान तरीका आप लोग विजिट के थ्रू कर सकते हैं। बाकी दोनों का तरीका मतलब काम सेम ही करेगा। ये क्या करता है, ये आपकी डेटा को समराइज कर देता है। मैं देखना चाहता हूँ कि डीआईटी का एक कॉलम बने और उसके अंदर जितनी भी स्टूडेंट है उसका अलग हो जाए, सीआईटी का अलग हो जाए, सही है, उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड आ जाए। तो ये क्रॉस टेप क्वेरी ये समराइज करने के लिए हम यूज करते हैं। डुप्लीकेट क्वेरी क्या है, डुप्लीकेट क्वेरी 2 टेबल में से डुप्लीकेट या एक टेबल में से डुप्लीकेट निकालता है, सही है। अच्छा, तो ये आपकी डुप्लीकेट निकाल देता है, और इसको जो है इसको हम ग्रुप क्वेरी भी कह सकते हैं। अब मैंने डीआईटी, सीआईटी, इंग्लिश वाले ये सारे कोर्सेज लिए। अब मैं चाहता हूँ सीआईटी वाले पहले आ जाए, सारे सीआईटी वाले, उसका मतलब एक ग्रुप टाइप बने, फिर डीआईटी वाले आ जाए। अब मैंने जो एंट्री की है वो ऐसी की है कि पहले डीआईटी वाला एक स्टूडेंट है, वो जरूरी तो नहीं है कि रो में आएंगे डीआईटी वाले से, बीच में कंप्यूटर उसका इंग्लिश वाला भी आ सकता है। मैं उसको तरतीब में लाने के लिए फिर डुप्लीकेट और डुप्लीकेट फाइंड आउट करेगा, डुप्लीकेट को सीआईटी वाले को पहले रखेगा, फिर डीआईटी वाले, फिर इंग्लिश वाले, सही। तो इसको इसी वजह से फिर हम ग्रुप क्वेरी भी कह सकते हैं, ये ग्रुप बना देता है आपकी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, अनमैच क्वेरी है। अनमैच क्वेरी क्या करते हैं, ये 2 टेबल पे अप्लाई होगा। 2 टेबल के अंदर जो ऐसा डेटा है जो मैच नहीं कर रहा, जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं सेट की थ्योरी में। एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, सही है। तो इंटरसेक्शन भी नहीं है, ये कुछ अलग है, सही है। इंटरसेक्शन तो दोनों उसमें है, दोनों में आ जाता है। ये आप लोगों का लेट से कोई रिकॉर्ड है फर्स्ट के अंदर है और सेकंड के अंदर नहीं है, तो वो निकालेगा, सही। वो खैर मैं बताऊंगा। ये 4 तरह के क्वेरी 1 बाय 1 हम देखेंगे विजिट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने एक डेटाबेस बनाया। उस डेटाबेस के अंदर मेरे पास 2 टेबल है, स्टूडेंट 1 के नाम से और स्टूडेंट के नाम से, सही है। और ये डेटाबेस मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। मैं क्रिएट के अंदर आऊंगा। क्रिएट के अंदर आने के बाद हम डिजाइन पे काम कर चुके हैं काफी। डिजाइन के अंदर हमने काफी सारी जो है क्वेरीज देखे। ये क्रॉस टेप हमारा रहता है, सही है। अच्छा, और इसके अंदर आप लोग डेटा डेफिनेशन की बात हो रही है, तो डेटा डेफिनेशन माइस्क्ल के अंदर हमने जितनी भी क्वेरीज बनाए वो डेटा डेफिनेशन का है। ये देखे, जैसे मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये वही क्वेरी आती है। यहाँ पर जो कोड लिखेंगे वो डेटा डेफिनेशन के अंदर आता है। यूनियन पे खैर मैं आप लोग को बता दूंगा, सही है। अच्छा, तो क्रॉस टेप यहां से भी कर सकते हैं। अगर यहां से नहीं करना चाहते तो आप लोगों को दूसरा ऑप्शन मिलेगा क्रिएट के अंदर, विजिट, क्वेरी विजिट। तो क्वेरी विजिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा 4 तरह की क्वेरी आ चुके हैं जो अभी मैंने बताया। तो इसमें एक क्वेरी क्रॉस टेप क्वेरी भी है, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से सिंपल क्वेरी बना रहा हूँ, इन दोनों टेबल में से सिंपल क्वेरी। तो हम वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की जरूरत नहीं है। मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट स्क्रीन आ गया, और ये इसको कहते हैं सिंपल क्वेरी विजिट, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप लोग को टेबल नजर आ रहे हैं, कौन से टेबल से बनाना है। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट 1 से बनाए, सही है। पहले मैं ये ऐसा करता हूँ ना कि मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मैंने फील्ड क्या क्या लिए है। स्टूडेंट आईडी लिया है, नेम लिया है, क्लास लिए है, से कौन सा कोर्स कर रहा है, और फीस है। और सेम टेबल की मैंने कॉपी ली है, यहाँ पर थोड़ी आईडीज वगैरह चेंज की है, बाकी सेम फील्ड उसके अंदर भी है। ये 2 टेबल मैंने बनाए। इसमें से मैं सबसे पहले सिंपल क्वेरी बना रहा हूँ विजिट के थ्रू। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल क्वेरी है, मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों की वही मतलब टेबल से भी बना सकते हैं, क्वेरी से भी क्वेरी बना सकते हैं, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करो टेबल 1। आप देखें, इसको कहते हैं प्रोमोट, इसको कहते हैं डिमोट, सही है। प्रोमोट करना और डिमोट करना फील्ड। अब देखिए इसकी 2 तरीके हैं।
एक ये इस जिस फील्ड से जिस कॉलम से आप क्वेरी बनाना चाहते हैं उसको इधर करें, ये सेलेक्ट फील्ड में आ चुका है, सेलेक्टेड फील्ड में। फिर दूसरा, फिर थर्ड वन, फिर इससे मेरी क्वेरी बनेगी। अब देखें मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं दोबारा खत्म कर सकता हूँ, तो इस तीनों से क्वेरी बनेगी। वहां पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे ना, तो वही चीज है, सही है। अब कभी कभार ये होता है कि मुझे ये सारे एट अ टाइम चाहिए होते हैं, तो आप डबल ये प्रमोशन वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करिए, ये सारे आ जाएंगे। अब इससे मेरी क्वेरी बनेगी, सही है, समझ आ गई ना इन चीजों की। अब देखे इसके अंदर नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट करने के बाद मैं कहता हूँ समरी शो करने, मैं कहता हूँ डिटेल शो करे, सही है, समरी अभी मुझे नहीं चाहिए। मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहे हैं कि ओपन द क्वेरी एंड इंफॉर्मेशन व्यू आर मॉडिफाई व्यू। इसके अंदर दो तरह के हैं, एक तो आपको डेटा शीट मिलेगा, अगर इस पे क्लिक करेंगे ना तो व्यू आप लोग की जो क्वेरी इस फॉर्म में आपको मिलेगी। अगर आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे ये डिजाइन के अंदर जाएगा, सही है। तो मैं पहले डेटा शीट पे क्लिक कर रहा हूं और फिनिश कर रहा हूं, जैसे ही फिनिश कर दूंगा तो ये क्वेरी बन चुकी है, देखें स्टूडेंट क्वेरी, और जिस चीज से मैंने बनाई है एग्जैक्टली से ये सिंपल क्वेरी है। अब देखें इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, मतलब वही टेबल है सिर्फ उसने क्वेरी बना, राइट क्लिक करूंगा डिजाइन के अंदर जाऊंगा तो उसने क्वेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोग जो मर्जी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 1000, एंटर करूंगा, रन करूंगा, रन करने के बाद वही क्वेरी बन चुकी है। अब इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद अब ये जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा ये रन करेगा ओनली दो स्टूडेंट को जिसका फीस जो है ग्रेटर देन 1000, सही है। तो ऐसे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज को दोबारा, मैं देखिए दोबारा थोड़ा सा करवा रहा हूँ, इस चीज को मैं डिलीट किया मैंने, इसको दोबारा तो विजिट के अंदर आने के बाद अगेन सिंपल क्वेरी ओके कर रहा हूँ, ये आसान है, सही है। अब मैं स्टूडेंट, इस बार स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल मैंने आगे सेलेक्ट की है फील्ड, इसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ एंड देन नेक्स्ट कर रहा हूँ। इस बार मॉडिफाई व्यू में मैं जा रहा हूँ, ये देखिए फिनिश कर दूंगा तो ये डिजाइन व्यू है, एक डेटा शीट व्यू में आएगा और एक, अगर आपने डिजाइन के अंदर कुछ क्वेरी कंडीशन लगाना है तो फिर आप डिजाइन में जाए, सही है, यहाँ से डिजाइन करके फिर सेव करें। अगर डिजाइन में नहीं जाना चाहते डेटा शीट में भी जा सकते हैं, सही। तो ये सिंपल क्वेरी है जो कि हम कर चुके हैं सर्च क्वेरी के अंदर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस टैब क्वेरी। तो क्रॉस टैब क्वेरी मैंने आप लोग को बताया कि ये डेटा समराइजेशन के लिए यूज होता है। कैसे करेंगे, क्रिएट के अंदर जाएंगे, वहां से भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, बट ये आसान तरीका है थोड़ा सा। अब क्रॉस टैब विजिट के अंदर जाऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि विच टेबल आर क्वेरी कंटेन द फील्ड यू वांट फॉर क्रॉस टैब क्वेरी रिजल्ट। कौन से टेबल से आप बनाना चाहते हैं, सिंपल कहने का मतलब ये है। मैं कहता हूँ टेबल 1 से मैं बनाना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कह रहा है विच फील्ड विल यू डू यू वांट एज अ रो हेडिंग। इसमें दो तरह के हेडिंग आएंगे, एक रो हेडिंग आएंगे और एक कॉलम हेडिंग आएंगे। तो मैं कहता हूँ खैर है, रिजल्ट आप लोग को जब मिलेगा पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ कि नेम को आप रो हेडिंग कर लिए, नेम को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आएंगे सारे नेम, सही है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है कि कॉलम हेडिंग कौन से चाहिए, दो तरह के हेडिंग्स है, सही है इसके अंदर, खैर बताता हूँ। मैं कहता हूँ कॉलम हेडिंग मुझे चाहिए क्लास, सही है। तो यहाँ पर नेम आएंगे स्टूडेंट्स के, यहाँ पर DIT CIT और वो आएंगे, सही है। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद मुझे कह रहे हैं कि आपको जो है किस चीज पे सम लगाना है या कौन सा फार्मूला आपने लगाना है, कौन सी फील्ड पे। तो हम फीस पे लगा सकते हैं, नेम पे तो नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा नेम पे आप क्या लगाए, सम लगाए। इसके अंदर सारे फार्मूले मैक्स है, मैन है, काउंट है, एवरेज है, जो आप लोग कर चुके हैं एक्सेल में भी और इसमें भी आगे जाकर। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद वही दो फॉर्मेट आ रहे हैं, मॉडिफाई में जा रहे हैं या क्वेरी में सिंपल में जा रहे हैं। फिनिश कर दूंगा तो ये ऐसे क्वेरी बन गई। अब देखिए जो मैंने रो हेडिंग दिया था तो ये रो बन चुके हैं, ये देखिए रो है कि नहीं, ये नेम। जो मैंने कॉलम हेडिंग दिया था उसके कॉलम बन चुके हैं, देखिए CIT DIT और इंग्लिश। और यहाँ पर इस पे वो सम लगा, देखिए DIT के अंदर ये 3 स्टूडेंट है तो उसने CIT के अंदर लिखा है, देखिए डेटा को समराइज कर दिया ना, तरतीब फॉर्म में। DIT के अंदर कितने स्टूडेंट है उसने वो लिखा है तो आप देख सकते हैं, और इंग्लिश के अंदर कितने स्टूडेंट है उसने अपना। अब अगर मैं उसके अंदर जाऊंगा और एंट्री करूंगा इंग्लिश का तो इधर कहीं ना कहीं पर, मतलब न्यूरो के अंदर इधर पर कहीं आएगा, सही है। तो ये चीजें आपका ग्रुप बना देता है। देखिए इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें रिक्वायरमेंट है। रो किस चीज को बनाना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट, मैंने कहा नेम को रो में बनाना चाहता हूँ। दूसरा हम क्या करेंगे, कॉलम किसको बनाना चाहते हैं, तो मैं CIT DIT। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको रो बनाए नेम को, लेकिन नेम ज्यादा होंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, तो उन चीज को आप कॉलम बनाए जो कम है।
और उस चीज को आप रो बनाए क्योंकि वो नीचे आएंगे जो ज्यादा है, ये कंसेप्ट है, सही है। और जिस चीज पे आप लोग सम लगाना चाहते हैं, मतलब जिस चीज को आप समराइज करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे लगाए, तो ये आप लोगों का जो है ऑटोमेटिकली इधर आएगा। अब एक बंदा है वो सीआईटी भी सीआईटी के साथ डीआईटी भी कर रहा है, तो उसका सम भी इधर आएगा फिर, सही है, ऑटोमेटिकली उसका सम भी इधर शो होगा। लेकिन ये आप अगर आप लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से उसने समरी निकाली है कि ये सीआईटी है, ये डीआईटी है और ये इंग्लिश है, एक टेबल में से बना है। अगर मैं ओरिजिनल टेबल की बात करूं, ये देखिए ये ओरिजिनल टेबल है, इसमें सारी चीजें मैक्स पड़ी है, कोई पता नहीं चल रहा, और इसमें देखिए बिल्कुल आप लोग को समराइज डेटा मिल रहा है और तरतीब फॉर्म में। तो ये आप लोग की क्रॉस टाइप क्वेरी है। अब जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पे जो है इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। क्लोज करने के बाद मैं क्वेरी विजिट के अंदर जा रहा हूं और इसके अंदर है फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। अब देखिए डुप्लीकेट से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये देखिए डीआईटी है, फिर सीआईटी है, फिर डीआईटी है, फिर डीआईटी है, फिर सीआईटी है, फिर इंग्लिश है, मतलब तरतीब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, सही है। तो एक तो इसके अंदर डुप्लीकेसी भी आ रहे हैं और जरूरी भी है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि एक बंदा बस वही कोर्स कर रहा हो, सही है। दूसरी बात ये कि तरतीब से नहीं है, तो हम यहाँ पर डुप्लीकेट क्वेरी का एक तो डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा ये कि ये ग्रुप फॉर्म में कर देते, इट्स आल्सो कॉल्ड ग्रुप क्वेरी। कैसे करेगा, वही तरीका है, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए कौन से टेबल से बनाना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने इस टेबल से बनाना है, क्वेरी से भी बना सकते हैं या दोनों से भी, लेकिन अभी तक फिलहाल क्वेरी से हम नहीं बना रहे, तो हम टेबल से ही बना रहे हैं। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद वही प्रोसीजर है, किस चीज से आप बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसा करें कि डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर देखें, क्लास के अंदर, ये मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करूंगा। अब वो कह रहा है कि इसके साथ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या क्या शो करना चाहते हैं। क्लास तो डुप्लीकेट शो हो जाएगा, मैं कहता हूं ये तीनों रिकॉर्ड मुझे शो करवाए उसके साथ। डुप्लीकेट मैंने अप्लाई किया क्लास के ऊपर, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ये पूरा टेबल दिखाएगा और आपका जो क्लास है उस पर डुप्लीकेट लगाएगा, सही। अब मैं जब नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद वही दो ऑप्शन आ रहे हैं कि मॉडिफाई में जाना चाहते हैं या डेटा शीट में। मैं कहता हूं डेटा शीट में जाए। अब देखें उसने सबसे पहले क्लास लिया, उस पे डुप्लीकेट लगाया, से सीआईटी 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 डीआईटी डीआईटी और उसके अकॉर्डिंग उसने वो सारी चीजें एडिशनली उसके साथ लगा दी। अब सीआईटी में ये बंदा है, उसका नाम ये है, ये इसका फीस। ये अगर आप लोग शो नहीं भी करना चाहते कोई मसला नहीं है, बट शो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोगों को फिर पता चल जाता है। अब देखिए ये सारे ग्रुप फॉर्म में आ चुके हैं, पहले अनग्रुप में थे, अब ये ग्रुप फॉर्म है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फिर इजी हो जाता है सर्चिंग में, सही है, कि पहले सीआईटी वाले देखें। और ये अगर आप लोग देखें सो ये हमारे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में आ चुके हैं, सही है। ये मैंने इस टेबल से बनाया, तो इस टेबल के अंदर इंग्लिश नहीं है, तो इसी वजह से वो इंग्लिश शो नहीं कर रहा, सही है। तो ये आप लोग का था डुप्लीकेट क्वेरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूज करते हैं इस चीज को। अच्छा, अब नेक्स्ट जाते हैं क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर आने के बाद हम क्वेरी विजिट पे अगेन क्लिक करते हैं। क्वेरी विजिट जितनी भी है इसका तरीकाकार सेम है, मतलब एक अगर आप सीखेंगे तो क्रॉसटेप थोड़ी सी वो है, टेक्निकल है उसमें, क्योंकि रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग है और साथ में समरी है, फार्मूला लगाना होता है, बाकी जो है इजी है, सही। फाइंड अनमैच क्वेरी विजिट, ये अनमैच क्वेरी देखें, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ उसके बाद करें। तो देखें यहाँ इस टेबल के अंदर 100 है, 1 है, 2 है, फिर 8 है, 9 है, 10 है, 6 है और 11 है। सेकंड टेबल के अंदर अगर मैं आता हूं तो ये सीक्वेंस में है, देखिए 100 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। अब इन दोनों में जो मैच नहीं कर रहा वो निकाले, कौन कौन से मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर ये देखिए 8 नहीं मैच कर रहा और 9 उसके अंदर नहीं है, 10 उसके अंदर नहीं है, 6 उसके अंदर था, 11 नहीं है। ये सारे रिकॉर्ड का एक अलग क्वेरी बनाएगा, अनमैच रिकॉर्ड का, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये किस लिए जरूरी होता है, दो टेबल है, सेम स्टूडेंट के टेबल्स है और सेम डेटा है, और आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें मैंने कोई गलत एंट्री तो नहीं की, तो गलत एंट्री तो होगी तो वो मिस मैच हो जाएगी ना। अब मैंने 106 एक के अंदर लगाया अली है लेट से, और दूसरे टेबल के अंदर 107 गलती से लगाया उसका आईडी नंबर, ये तो गलती है ना। तो मैं दोनों को मैच कराना चाहता हूँ लास्ट में कि आया मैंने कोई गलती की है कि नहीं, तो वो गलती आपको ट्रैक करके बताएगा कि हाँ आपका उधर जो है ये रिकॉर्ड नहीं है, दूसरे टेबल के अंदर है, तो फिर आप उसको जज कर सकते, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, सही है। और इसमें दो टेबल रिक्वायर्ड, मतलब कंपल्सरी, एक टेबल से ये नहीं होगा, सही है, क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए
दो टेबल रिक्वायर। अब मैं जाऊंगा फाइंड अनमैच क्वेरी विजिट के अंदर, ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं कहता हूं कि इस टेबल को आप कंपेयर करें, नेक्स्ट करूंगा, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसके साथ अगेन नेक्स्ट करें। देखें आसान है। पहले मैं कहता हूं इस टेबल को सिलेक्ट करें, मैंने कहा नेक्स्ट करें, फिर मैंने कहा स्टूडेंट को मतलब उसके साथ ये कंपेयर करें, नेक्स्ट करूंगा। किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं वो फील्ड बता दे, नेम को कंपेयर कर रहे हैं, नेम के साथ एसआईडी, सो मैं एसआईडी को कंपेयर कर रहा हूं एसआईडी के साथ, तो मैंने ये देखे कंपेयर का ऑपरेटर भी लगाया, सही है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहे हैं कि सेलेक्ट द फील्ड, फील्ड कौन कौन से आपको चाहिए उसके अंदर, मैं कहता हूं सारे चाहिए। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद व्यू या डिजाइन के अंदर जाना है, फिनिश कर दूंगा। तो ये वो रिकॉर्ड है जो कि फर्स्ट टेबल के अंदर हमने टेबल वो कर दी ना, अब फर्स्ट टेबल जो है उसके अंदर ढूंढेगा सेकंड वाले, अगर हम इसको अपोजिट करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड निकल। अब देखिए 103, 104, 105 एंड 107 ये पहले टेबल के अंदर था, सेकंड के अंदर नहीं है। अब अगर मैं दूसरे तरीके से जाऊं, ये देखें चेंज होगा, पहले के साथ दूसरा कंपेयर करेगा। मैं अनमैच के अंदर जा रहा हूं, ओके कर रहा हूं, ओके करने के बाद मैं पहले ये सेलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट करने के बाद मैं कहता हूं इसके साथ ये कंपेयर करें एंड देन एसआईडी के साथ एसआईडी, नेक्स्ट करें और मुझे सारे फील्ड चाहिए एंड देन नेक्स्ट और फिनिश कर दूंगा। देखें इस बार उसने वो जो फर्स्ट टेबल है उसके साथ वो सेकंड कंपेयर किया, मतलब फर्स्ट जो है ना उसके साथ सेकंड कंपेयर करेगा। अब देखिए फर्स्ट हमने ये दिया है ना और सेकंड ये दिया है, तो ये जो रिकॉर्ड है दूसरे के अंदर नहीं है। देखिए 108, 108 इसके अंदर है। फिर देखे यहां पर जब मैं आता हूं इस क्वेरी पे दोबारा क्लिक करता हूं, 109 इसके अंदर नहीं, 107 से ऊपर इसके अंदर है ही नहीं, सही है। आप देखें मैं इसके अंदर अगेन आता हूं, बाकी भी होंगे 1010 और 1011, तो ये जो मिस मैच है ये कर देता है और डिपेंड करता है कि आप कौन से टेबल को कौन से के साथ पहले वाले के साथ सेकंड वाला कंपेयर करें।